सो हाय फ्रेंड्स गाइस, आज हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की, जहां हम एक ही वीडियो में 2 नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। दोनों नोटिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिटेल जानने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर इनकेस कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हियर, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रपानिश एजुकेशन। माय नेम इज तमन्ना। रेगुलरली अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, रिसेंटली मैंने करियर रिलेटेड पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है। डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और उसमें हमें क्या क्या चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, क्या डिफिकल्टी होती है, क्या प्रॉज है, क्या कौन से, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं पॉडकास्ट में सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। वो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। हो सकता है वो करियर रिलेटेड पॉडकास्ट आपके लिए या आपकी फैमिली मेम्बर के लिए सीरीज ज़रूरी है, तो वो ज़रूर चेक करिएगा। साथ ही में अपना सजेशन ज़रूर दे सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर, किस करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पॉडकास्ट में चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताइएगा ताकि मैं आपसे जुड़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ, वैसे ही गेस्ट लेकर आ सकूँ और रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन की, फिर सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट नोटिफिकेशन में खूब सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपको मैं सब्जेक्ट दिखा देती हूँ। एक्वेटिक बायोलॉजी में वैकेंसी है यहाँ पर 2, बायो साइंस में रहेगी वैकेंसी यहाँ पर 2, जिसके यहाँ सॉरी बायो साइंस में रहेगी 10 वैकेंसी। स्पेशलाइजेशन आप साइड में कॉलम में चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री में 8 वैकेंसी है, कंपैरेटिव लिटरेचर में 8 वैकेंसी रहेगी। अब कंपैरेटिव लिटरेचर में देखिए, एमए हिंदी में, एमए संस्कृत में रिक्रूटमेंट है। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी 3, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 5 वैकेंसी है। इसके बाद रहेगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 4 वैकेंसी है। रूरल स्टडीज में देखिए यहाँ पर 3 रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो हमारी 5 ईयर की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहता है ना, तो उसमें वैकेंसी। नेक्स्ट रहेगा स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है 7, काफी सारी वैकेंसी है स्टैटिस्टिक्स में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 16 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। देखिए काफी सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। बायोटेक्नोलॉजी 11, कॉमर्स में 5 वैकेंसी है, एमकॉम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, स्टैटिस्टिक्स की, मार्केटिंग के लिए रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट रहेगा लॉ में वैकेंसी, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में 2 वैकेंसी है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स में देखिए यहाँ पर काफी सारी वैकेंसी है, 16 पोजीशन रिलीज हुई है। जैसे आप देखिए स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इन सब में वैकेंसीज है। इसके बाद है बैचलर्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग में 8 वैकेंसी है, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में 3 रहेगी, हिंदू स्टडीज में रहेगी 2, आईएएस आईपीएस के जो हमारे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर भी इनके लिए वैकेंसीज हैं 2, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी रहेगी 1 और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। तो ये वैकेंसीज जो है ये है वीए नर्मल साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, बट ये जो नोटिफिकेशन है इसमें एक चीज मेंशन की हुई है कि ये रिक्रूटमेंट जो है प्योरली टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगी। मीन्स यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसके लिए यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है आप सबके लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा 11 मंथ का और अंटिल द ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर कैंडिडेट विच एवर इज अर्लियर। या तो हमारी जो रेगुलर कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर ले या फिर 11 मंथ, दोनों में से जो जल्दी रहेगा वो हमारा पीरियड जो है इसको ओवर माना जाएगा, मैक्सिमम पीरियड माना जाएगा। वैसे आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं कि 11 मंथ के लिए तो यहाँ पर रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम अप डाउन वैसे वैकेंसीज का होने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जो टाइम या सुटेबिलिटी कैंडिडेट्स के ऊपर यहाँ पर मॉडिफिकेशन कुछ ना कुछ हो सकती है, राइट। जो हमारी अपॉइंटमेंट रहेगी वो गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग या हमारे यूजीसी एआईसीटी की रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट का अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के सब्जेक्ट्स भी हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, तो दोनों के रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर ये इस लैंग्वेज में भी मेंशन है और साथ में स्क्रॉल डाउन करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 11 मंथ का पीरियड रहेगा, तो 11 मंथ का पीरियड मैक्सिमम रहेगा। सेकंड टर्म ऑफ एकेडमिक सेशन विदाउट एनी नोटिस यहाँ पर ये एंड कर सकते हैं, मींस इवन सेमेस्टर जो रहेगा नेक्स्ट आपका, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पर एंड हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड होगी 40,000 और टेम्परेरी बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट है, तो आपको जो अलाउंसेस रहते हैं, ग्रेचुटी रहेगी, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, बट ये 40,000 का स्केल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई है। इसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर बात की गई है कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर जो है इन्होंने ये एग्रीमेंट ही यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ कि ये एग्रीमेंट है, इसमें आपको सब चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन करके देनी होगी, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पर साइन करना होगा और यहाँ पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर अटैच करके ही आपको यहाँ पर ये अप्लाई करना होगा। चलते हैं इनके पोर्टल पर ताकि हम डिटेल्स जान लें अदर कि हमें कैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है।
तो फ्रेंड्स इनका पोर्टल है vnsgu.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको ये विजिबल होगी टेम्प्रेरी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज। नोटिफिकेशन 4 फरवरी को रिलीज हुआ है। लास्ट डेट रहेगी 28 फरवरी अप्लाई करने के लिए। अप्लाई हेयर पर आप प्रेस करेगा, यहाँ से आपका ये जो रिक्रूटमेंट पेज है, एप्लीकेशन पेज जो ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। और अगर आपको अप्लाई करना होगा तो डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ से ही। आपको अप्लाई करने के लिए इस पेज को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके दोबारा से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें सबमिट और आपका ये पे फीस, ये सारी चीज़ें आपको इसी पेज पर डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट नोटिफिकेशन तो आई होप आपको क्लियर हो गई है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। अब चलते हैं हम सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ, वहाँ पर भी हम मूव करेंगे और दोनों की डिटेल्स जो है वो हम एक बारी में क्लियर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स जो सेकंड नोटिफिकेशन ये है गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज, और ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है। फिजिक्स में यहाँ पर रहेगी वैकेंसी 1, केमिस्ट्री में रहेगी 1 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस रहेगी 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेगी 1 वैकेंसी। ये जो रिक्रूटमेंट है ये है दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है। 6 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। अप्लाई करना होगा तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। लिंक इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर इनके हिसाब से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, या फिर इनके पोर्टल पर भी यहाँ पर इनको इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल पर भी हम विजिट कर लेंगे। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 17 फरवरी गाइज। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है सैलरी स्केल को लेकर। तो यहाँ पर सैलरी जो होगा वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। यूजीसी नॉर्म्स आपका 57,700 का बेसिक पे बोलती है, बट ये गेस्ट फैकल्टी है तो यहाँ पर आपको अलाउंसेस जो है वो नहीं मिलेंगे, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बट फिर भी सैलरी स्केल आपको काफी अच्छा मिल जाता है अगर आपको अलाउंसेस नहीं भी मिलते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग अगर किसी को करनी है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो इससे अलावा आप कोई टीचिंग असाइनमेंट नहीं ले सकते। कई बार हम ये सोचते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो हम 2 जगह यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, 2 जगह के जो वर्कलोड है वो हैंडल कर लेंगे, दो जगह से अर्निंग हो जाएगी। बट आपको यहाँ पर नहीं करना है, ये चीज स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप इससे अलावा और कोई टीचिंग असाइनमेंट नहीं ले सकते। मैक्सिमम एज अगर हम रिटायर्ड टीचर की मेंशन करें, बात करें तो 70 ईयर्स रहेगी। बाकी जो अदर जो कैंडिडेट रहेंगे, एस्पिरेंट रहेंगे, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई भी मैक्सिमम एज यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम एज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। कॉलेज जो है वो रिजर्व करता है अपना राइट कि वो फिल करे या नहीं करे, बट यहाँ पर ये चीज़ हर नोटिफिकेशन में मेंशन की होती है ताकि बाद में कैंडिडेट क्लेम ना कर सके। ठीक है, जो यहाँ अगर हम बात करें इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा इंटरव्यू का या जो भी हमारा वेन्यू रहेगा वो इनके पोर्टल पर ही डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि किस डेट में है, किस कहाँ पर, किस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका इंटरव्यू रहेगा, किस दिन आना है, तो वो सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से दोनों नोटिफिकेशन क्लियर हो गई है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की जो डाउनलोड कर सकते हैं वो देखते हैं हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स इनका पोर्टल है dducollegeedu.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का ये जो पोर्टल है, लिंक आपको विजिबल होंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए। फर्स्ट लिंक आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जो येलो कलर का लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ब्लू कलर का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया है यहाँ से आप अप्लाई करेगा। तो इस पर हम प्रेस करते हैं जो ब्लू वाला लिंक है, तो यहाँ से हमारे जो गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली ओपन ही करके दिखा देती हूँ। तो ये क्या है, ये गूगल फॉर्म अप्लाई लिंक जो है वो ओपन हो जाता है। किस पोजीशन के लिए अप्लाई करें, लाइक अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पर प्रेस करेंगे, सारी अपनी ईमेल आईडी ये सब चीज़ें चेक करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे। तो किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। ये सारा फॉर्म आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं विदाउट एनी फी। तो कैपिटल लेटर्स में अपना नेम एंटर करना है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आप डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 17 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको स्टार्ट करना है तो। अगर इसके अलावा और कोई आपको यहाँ पर वैकेंसी अपडेट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही में पॉडकास्ट सीरीज़ को भी ज़रूर यहाँ पर बताइएगा किस करियर रिलेटेड आपको पॉडकास्ट चाहिए, क्योंकि उस पॉडकास्ट में ना हम हर चीज़ एक हमारे पर्टिकुलर प्रोफेशन के एक्सपर्ट से हम जानते हैं, प्रोफेशन के हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट किया है।
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा यहाँ पर कि आपको किस करियर रिलेटेड आपको यहाँ पर पॉडकास्ट सीरीज चाहिए होगी। सो आई होप आप सबको मेरे वैकेंसी अपडेट्स पसंद आती है, पॉडकास्ट सीरीज भी पसंद आएगी। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।